नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने इस खास एपिसोड में, जिसमें हम बहुत से ग्रह परिवर्तनों की बात करने वाले हैं जो कि इस समय होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले लगभग 2 से ढाई वर्ष की जो दशा और दिशा है वो अगले 2 महीने तय कर देंगे। ग्रहों की स्थितियां तो कम से कम यही बताती हैं और आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे 6 ग्रहों की युति के बारे में, हम चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में और साथ ही अन्य भी कुछ विशेष परिस्थितियों की हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, माघ का महीना चल रहा है, 29 तारीख से शुरू हुआ है, 29 जनवरी से और 28 फरवरी तक ये चलेगा। और इस महीने की खास बात ये है कि इसमें 5 शुक्रवार हैं और 5 शनिवार हैं। ज्योतिष का सिद्धांत कहता है दोस्तों कि 5 शुक्रवार तो कुछ अच्छी बातें करते हैं, लेकिन 5 शनिवार का जो योग होता है किसी एक महीने में, वो पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में भूकंप या ज्वालामुखी आदि की परिस्थितियां बनाता है। और इसके अलावा जो दुनिया में विभिन्न देश हैं, उनके जो राजनेता हैं, उनके लिए खराब समय लेके आता है। इसी बीच दोस्तों, इसी माघ के महीने के बीच में, जैसा कि हम जानते हैं कि 11 तारीख को 6 ग्रहों की युति होने वाली और सभी ग्रह जो हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं। दोस्तों, आप देखिए, इन ग्रहों में सूर्य है तो शनि भी हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। गुरु हैं तो बुध भी और शुक्र भी हैं। ये तीनों में से गुरु और बुध या गुरु और शुक्र एक दूसरे से विपरीत हैं, खासकर गुरु और बुध तो। और इसी प्रकार चंद्रमा हैं तो बुध हैं, तो चंद्रमा और बुध भी एक दूसरे से उनकी आपस में नहीं बनती। तो दोस्तों, ये विपरीत प्रकृति के ग्रह आपस में मिल रहे हैं, एक जगह पे मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका परिणाम ये होने वाला है आने वाले समय में कि अलग अलग ध्रुव आपको बनते हुए दिखाई देंगे। और ये भी होगा कि कुछ दो एकदम विपरीत प्रकृति के जो देश हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके किसी तीसरे देश के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करें। ग्रह युद्ध की स्थितियां इसमें बनेंगी और गृह युद्ध की भी स्थितियां बनेंगी। कई देशों में गृह युद्ध की परिस्थितियां रहेंगी। जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके विरुद्ध आंदोलन होंगे, क्योंकि ये 6 ग्रहों की युति जो है दोस्तों, ये आप देखिए मकर राशि में बन रही है। और मकर राशि काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में पड़ती है और 10वां भाव राष्ट्र प्रमुखों का होता है। तो निश्चित रूप से जो अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुख हैं उनके सामने विपरीत परिस्थितियां आएंगी, उनके विरुद्ध जनता लामबंद होगी, उनको गलत सलाहें मिलेंगी और डिफरेंट सेगमेंट से अलग अलग तरह की सलाहें, विपरीत प्रकृति की सलाहें उनको मिलेंगी। और जिसके कारण राष्ट्र के जो प्रमुख हैं वो कुछ कन्फ्यूज़न में, कुछ गलत एक्शंस या गलत चीज़ों के तरफ जाएंगे और जिसके कारण पूरी दुनिया में या अलग अलग राष्ट्रों में खराब परिस्थितियां बनेंगी। मित्रों, ये जो 6 ग्रहों की युति है, ये भारत के मामले में अगर हम देखें तो भारत के की जो लग्न है वो वृषभ लग्न है। तो भारत के लिए 9वें भाव में लग्न से और राशि कुंडली से 7वें भाव में बन रही है। 9वां भाव चूंकि 10वें भाव से 12वां पड़ता है, यानी कि राष्ट्र प्रमुख के भाव से 12वां भाव। तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र में भी, हमारे देश में भी राष्ट्र प्रमुख के विरुद्ध कई पार्टियों के नेता, कई अलग अलग लोग, विपरीत प्रकृति के लोग भी एक जगह लामबंद होंगे। और ये भी हो सकता है, ये भी होने के चांसेस हैं कि जो एनडीए है, जिसकी सरकार है, उससे संबंधित भी कुछ दल जो हैं वो राष्ट्र प्रमुख के विरुद्ध कुछ काम करें,
ऐसा भी हो सकता है, अपना विपरीत जो मंतव्य है, विपरीत मत प्रकट कर सकते हैं। ये समय काफ़ी अलग अलग जो प्रकृति के लोग हैं उनका एक साथ मिलके एक विशेष चीज़ का विरोध करने को दर्शाता है। और चूंकि हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके बारे में बहुत सारे एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस हमने अपने राहु का जो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश है उस पर किए थे, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहे हैं, उसको आप देखिएगा। एक एक बात हमारी सही है, चाहे वो विदेशों में भारत की छवि किसी तरह से खराब करने की कोशिश वाली बात हो, या 26 जनवरी को आतंक फैलने या परेशानी होने, आक्रोश फैलने इनकी बात हो, या आतंकवादी घटनाओं की बात हो, सभी बातें हमारी दोस्तों सही सिद्ध हुई हैं। और आतंकवादी घटनाओं के बारे में मैं आगे सप्लीमेंट करूंगा, जब मंगल के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या हो सकता है। अभी जो हम कह रहे थे कि राष्ट्र में, हमारे देश में भी राष्ट्र प्रमुख या सरकार के विरुद्ध कई लोग लामबंद होके, और हो सकता है सरकार के अंदर से भी आवाज़ इसमें उठे, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। साथ ही चूँकि सप्तम भाव में ये युति बन रही राशि कुंडली से, और सप्तम भाव विदेशों का भी है, पड़ोसी मुल्कों का भी है, तो वहाँ पर भी हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में अलग अलग कम से कम दो धड़े बनते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं इस समय, आने वाले समय में। और दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच टेंशन होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस समय में भारत को भी काफ़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और जैसा कि विदेशों से अभी आवाज़ें उठ रही हैं, वो आवाज़ें और भी आगे ज़्यादा बढ़ सकती हैं, इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो ये बातें तो थी 6 ग्रहों की युति की, जो कि विपरीत प्रकृति के ग्रहों की है। और निश्चित रूप से ये युति अच्छी नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकृति के ग्रह हैं, पहली बात तो। दूसरी बात कि शनि कम्बस्ट हैं, यानी कि अस्त हैं। इसके अलावा गुरु भी अस्त हैं, इसके अलावा बुध भी अस्त हैं, चंद्रमा भी अस्त रहेंगे। तो 4 ग्रह अस्त रहेंगे सूर्य के प्रभाव से। निश्चित रूप से ये समय अच्छे परिणाम लेकर के नहीं आने वाला है। इसके बाद दोस्तों, माघ के बाद माघ मास तो वैसे 28 तारीख तक है। इसी दरमियान मंगल की भी मैं बात कर लेता हूँ। जब 21 फरवरी को मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो वृषभ राशि में जाने वाले हैं, जो कि भारत की लग्न है। तो वृषभ में मंगल का जाना अंगारक दोष पैदा करेगा, क्योंकि राहु वहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा सचेत रहने की हमारे देश में ज़रूरत है, क्योंकि आतंकवादी घटनाएं हों, सेना या पुलिस पे आक्रमण की परिस्थितियां हों, ये सभी बातें हो सकती हैं। यहाँ तक कि सेना या पुलिस में अनरेस्ट की भी बातें आगे आ सकती हैं, जिसका कारण किसान आंदोलन हो या उनके खुद के ग्रीवांसेस हों, जो भी हों, खुद के भी ग्रीवांस हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ थोड़ा मोड़ा अनरेस्ट की परिस्थितियां, जैसे कि बीच में भी एक आध बार किसी सैनिक ने, आपने देखा होगा टीवी पर, खाने के बारे में कुछ अपना वो किया था, व्यू दिए थे कि खाना हमें अच्छा नहीं मिलता। इस तरह के कुछ पर्सनल ग्रीवेंस हो या कलेक्टिव ग्रीवेंस भी हो सकते हैं, वो हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक खतरनाक बात आगे हो सकती है। उसके लिए बहुत ही सचेत, समझदारी और सावधानी की आवश्यकता है। आतंकवादी घटनाएं, जैसा मैंने बताया, चूंकि राहु मंगल के साथ इन्वॉल्व हैं, तो वो आतंकवाद को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। राहु आतंकवाद का फेस है राहु। तो निश्चित रूप से 21 फरवरी से जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, उसके 8 दिन पूर्व यानी कि 13-14 तारीख से ही ये सभी परिस्थितियां बन सकती हैं, और इसके लिए विशेष रूप से सावधानी अनिवार्य है। उसके बाद का जो महीना है दोस्तों, यानी कि फाल्गुन का महीना, जो कि 28 तारीख से शुरू हो रहा है और 28 मार्च तक रहेगा, उसमें
5 रविवार का योग है और जो कि ताप कारक होता है, स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक परिणाम लेके आता है। तो इस समय यानी कि 28 फरवरी से 28 मार्च के बीच स्वास्थ्य से संबंधित फिर से कोई परेशानी उत्पन्न होने का खतरा है। चूँकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं दोस्तों, जबकि फिजिकल वारफेयर की बजाय हमें लगता है कि ये बायोलॉजिकल वारफेयर चल रहा है दुनिया में, और निश्चित रूप से इसका फिर कोई विस्फोट प्रस्फोट किसी खतरनाक मुल्क द्वारा किया जा सकता है, जो कि सभी के सामने भले ना आ पाए लेकिन लोगों को उससे पीड़ा होती है। तो मार्च के महीने में शुरुआत से ही लेकर के मार्च के अंत तक हमें पुनः स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए परेशानी हमारे सामने आ सकती है। कोई नया वायरस का नया जिसे हम बोलते हैं नया रूप सामने आ सकता है, या कोई नया वायरस भी सामने आ सकता है, या कोई नई बीमारी सामने आ सकती है। तो इसके लिए भी सावधानी आवश्यक है। इसके पूर्व जैसा कि हम जानते हैं कि 28 तारीख को जब फाल्गुन पूर्णिमा होती है यानी कि होलिका दहन होता है, उसके दोस्तों 8 दिन पहले से लेके 8 दिन बाद तक मंगल और राहु की डिग्री वाइज युति होगी, 5 डिग्री से कम का अंतर होगा। तो ये जो समय है बहुत ही खतरनाक होगा। जो हमने पहले प्रेडिक्ट किया, आतंकवाद के मामले में हो, पुलिस मिलिट्री के मामले में हो, इस समय बहुत ज़्यादा सावधानी आवश्यक है। होली के 7-8 दिन पूर्व से 7-8 दिन बाद तक का समय बहुत ही खतरनाक है। इस समय पुलिस मिलिट्री आदि को कुछ कष्ट, कुछ परेशानी, कुछ क्षति होने का खतरा हमें दिखाई देता है। और युद्धजनक परिस्थितियां, जैसा हमने पहले भी बताया है, ये बनी रहेंगी। बॉर्डर पर टेंशन बना रहेगा और वो एस्केलेट भी कर सकता है 28 मार्च तक। तो दोस्तों, ये विशेष परिस्थितियां आने वाले 2 महीने में हमको देखने को मिलेंगी। और जैसा हमने अपने राहु के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश, जिसका लिंक हमने दिया है, उसमें कहा था कि ये जब रोहिणी में राहु जाएंगे और शनि भी उस समय श्रवण यानी कि चंद्रमा के ही एक दूसरे नक्षत्र में रहेंगे, तो लगभग आने वाले 1 से सवा वर्ष तक का समय दोस्तों इसी तरह से शंकाजनक परिस्थितियों में निकलने वाला है, मन में परेशानी के साथ निकलने वाला है और चिंता के साथ निकलने वाला है। तो आने वाला लगभग 1 से सवा वर्ष का समय बहुत स्मूथली जाएगा, ऐसा हमें लगता नहीं है। कहीं ना कहीं विश्वास का संकट लेके आएगा और इस समय हम सभी को विशेष रूप से सावधानी रखते हुए कार्य करना चाहिए और अपना, अपने परिजनों का, अपने स्वास्थ्य का, अपने देश का ध्यान रखते हुए अपने सभी कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके ऊपर इन राशि परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर मंगल और राहु की युति का, ये हम अपने अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है और आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला ये अंगारक दोष। तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह अपना आशीर्वाद, प्यार, स्नेह हमसे बनाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।